वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एन अनकम्फर्टेबल बेड। ये यूनिट 1 है गुलमोहर 7 का। वैसे ये एक चैप्टर किसी और भी बुक्स में हो सकते हैं, बट मैं आज इसे विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुलमोहर पार्ट 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये चैप्टर यूनिट तो 1 है, यानी चैप्टर 1 है, बट मैंने इसके ज़्यादातर वीडियोज़ जो है ये 9th एडिशन के 8th एडिशन के मैंने सारे वीडियोज़ अपलोड करे थे। इसके भी जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग आगे के बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे कुछ लोगों का था माय अननोन फ्रेंड, कुछ द फाइट, इन सब के एक्सप्लेनेशन प्लस साथ में मैंने वो क्वेश्चन आंसर यानी आंसर कीज़ भी डाल दिए। ये छूट गया था, इसकी डिमांड कम आई थी, बट अब मुझे जो चैप्टर छूट गए उन सबको मैं अपलोड करूँगा। तो इसलिए आज मैं ये चैप्टर 1 लेकर आप सबके लिए आया हूँ। चलिए, तो सबसे पहले इनके जो ऑथर है उसके बारे में दिया गया है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे। गी द मुपासों है ना, या मोपासों या मोपासों। चलिए, गी डी मुपासों वॉज अ फ्रेंच राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज। वो शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए ज़्यादा फेमस थे, एंड ही रॉट अराउंड 300 शॉर्ट स्टोरीज। अब सोचिए 300 लिखा तो नेचुरल सी बात है। अलॉन्ग विद अ फ्यू नॉवेल्स, हालांकि कुछ नॉवेल्स भी उन्होंने लिखे, एंड ट्रैवल बुक्स, जिसको ट्रैवलेज वगैरह भी कहते हैं, यानी यात्रा वृत्तांत, कहीं गए तो उसके बारे में लिखना। और इनका द नेकलेस एंड अनकम्फर्टेबल बेड आर सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरीज। तो ये उनके कुछ जो सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरीज हैं उन्हीं में से एक है। तो चलिए उसको आज जानना है हमें। वन ऑटम का मतलब पतझड़ का एक सीज़न होता है, आप सबको पता होगा, विंटर के बाद आता है। वन ऑटम आई वेंट टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद सम फ्रेंड्स इन पिकार्डी। ठीक है, तो एक बार जो है एक ऑटम का टाइम था और मैं अपने दोस्तों के साथ जो है वो टाइम बिताने के लिए पिकार्डी गया था। वर्ड मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ। पिकार्डी क्या है? पी कैपिटल से, यानी कोई इस प्लेस का नाम है। तो हाँ, ए रीजन इन नॉर्दर्न फ्रांस, तो फ्रांस के नॉर्दर्न भाग में ये है। चलिए, तो आगे है। माई फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स, है ना। मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है मतलब शौकीन होना किस चीज़ के? प्रैक्टिकल जोक्स। आप कहेंगे जोक्स तो होते हैं, प्रैक्टिकल जोक्स क्या है? ये आपके बुक में भी नहीं दिया गया, तो इसको समझ लीजिए। ये प्रैंक और ट्रिक कह लीजिए इसको। प्रैंक और ट्रिक प्लेड, है ना, ऑन ए पर्सन स्पेशली वन इंटेंटेड टू मेक द विक्टिम अपीयर फुलिश। मतलब एक ऐसा है जिससे, देखिए, ऐसे जोक तो होता है कि हम बोलेंगे हाँ भाई एक ताई ऐसे हुआ, तो वो जोक हो गया। बट एक से मतलब जैसे वो वाला मजाक हो गया प्रैक्टिकल जोक, कि जैसे आपने किसी को, कोई बैठ रहा है, मान लो चेयर पे बैठ रहा है, आपने क्या किया, चेयर पे कुछ ऐसी चीज़ें रख दी, कोई गुब्बारा पानी वाला रख दिया, कुछ ऐसा, उसने नहीं देखा, वो बैठ गया, इससे क्या वो पुलिस बन गया। तो इसी को प्रैक्टिकल जोक्स कहेंगे। तो कहते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो प्रैक्टिकल जोक्स के शौकीन थे, मतलब उनको पसंद थे। आई डोंट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट। हालांकि एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसमें जो है वो दिया हुआ है कि कि मैं इस बात को नहीं केयर करता, है ना, जानने का, कि पीपल हु आर नॉट। देखिए ये जो है ये आपको जो टेक्स्ट है इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब हु आर नॉट का जो है वो थोड़ा सा आप कह लीजिए तो कुछ खास नहीं है। ये जो है स्पीकर किसको वैल्यू करता था ज़्यादा, वो तो आंसर में वो आप देख लेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया, यानी वो दोस्तों के पास पहुंचा, दे गेव मी अ ग्रैंड रिसेप्शन, बहुत बड़ा। देखिए रिसेप्शन मीन्स रिसेप्शन, बहुत इसके कई मीनिंग होते हैं। वैसे तो रिसेप्शंस में हम शादियों में हो जाते हैं तो कहते हैं कि उसके बाद रिसेप्शन नहीं, एक तो वो भी हो गया, वो रिसेप्शन पार्टी होती है, यानी स्वागत समारोह होता है। जो ब्राइड होती है उसके लिए, उसको कहते हैं वर वधू या वर वधू ही कहिए, ब्राइड एंड ग्रूम रिसेप्शन पार्टी फुल नेम हुआ, शॉर्ट में हम रिसेप्शन कहते हैं। उसके अलावा आप होटल या स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर रिसेप्शन होता है, वहाँ भी हिंदी मीनिंग आई है तो स्वागत। यहाँ पर भी वही है कि ग्रैंड रिसेप्शन, मतलब बहुत बढ़िया जो है, बेहतरीन। ग्रैंड मीन्स बहुत बड़ा, स्वागत किया उन लोगों ने। विच एट वंस मेड मी रादर सस्पिशियस, लेकिन इससे क्या हुआ, मैं थोड़ा सस्पिशियस हो गया। ये भाई क्या हो गया, इतना क्या ज़रूरत है इतना ग्रैंड रिसेप्शन की। दे चीयर्ड लाउडली, वो बड़े खुशी मतलब ज़ोर ज़ोर से ये कर रहे थे। एम्ब्रेस्ड मी, मुझे गले लगाया, एंड मेड मच ऑफ मी का दिया हुआ है। गेव मी अ लॉट अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस, कि बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था भाई। एज इफ मीन्स होता है मानो, है ना। सपोज दैट दे एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेट फन एट माई एक्सपेंस,
कि वो जो है वो ग्रेट फन अभी बनाने वाले थे एट माई एक्सपेंस। देखिए वैसे तो एट माई एक्सपेंस का एक मीनिंग कहे तो ऐसे हो जाएगा कि मेरे खर्चे पर, एक्सपेंस मीन्स खर्चा होता है, बट नहीं, मीनिंग दिया हुआ विद मी एज ए टारगेट ऑफ ए जोक। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये इतना सारा ध्यान दे रहे, जरूर मेरा कुछ जो है सो आज मुर्गा बनाएगा मुझे, तो है ना। आई सेड टू माई सेल्फ लुक आउट ओल्ड फेरेट, है ना। मैंने अपने आप से कहा, मतलब किसी और से नहीं, लुक आउट ओल्ड फेरेट, है ना। वैसे तो फेरेट का मतलब ये स्मॉल कैट लाइक एनिमल विच हंट्स रैबिट्स बाय एंटरिंग दियर बरोज एंड ड्राइविंग देम आउट, कि जैसे फेरेट होता है कि वो जो है उन रैबिट्स के बरो मीन्स बिल होता है, उसमें घुस जाता है और उनको जो है ड्राइव आउट कर देता है। तो आज मैं भी मतलब नहीं समझे, लुक आउट, है ना, ओल्ड बेरेट, कि मतलब मुझे भी आज इन्हीं के घर में आया हूँ, लेकिन आज मैं तो इन्हीं को निकालूंगा। मतलब मैं आज अपना जोक नहीं बनने दूंगा, प्रैक्टिकल जोक। दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू। मन ही मन कह रहे हैं कि देख भाई, ये उनके स्टोर में, उनके खजाने में कुछ तो कुछ है ना, मतलब तुम्हारे लिए, अपने से आपसे कह रहे हैं। ड्यूरिंग द डिनर द मर्थ मीन्स होता है ग्रेट मेरीमेंट, आनंद कह लीजिए। डिनर के दरमियान बहुत खुशी, बहुत प्लेजर था, वॉज एक्सेसिव। आई थॉट हियर आर पीपल हु आर रियली अम्यूज, टू अम्यूज। मुझे लगा कि यार ये सचमुच में तो ये बहुत अम्यूज है, बहुत खुश है। देयर डज नॉट सीम टू बी एनी रीजन फॉर सो मच मर्थ, लेकिन यार इसमें इतना मर्थ बनाने की, इतना ग्रेट जो मेरीमेंट बनाने की क्या जरूरत है, लंच वगैरह करे। दे मस्ट हैव प्लान्ड सम गुड जोक, लगता है ये बहुत बढ़िया जोक कोई लगा रहे हैं। श्योरली आई एम टू बी द विक्टिम ऑफ द जोक, मैं तो निश्चित रूप से विक्टिम ऑफ द जोक, यानी द पर्सन हुम द अदर प्लेज ए प्रैंक अपॉन। तो आज तो मैं इसका मतलब मुर्गा लगता है बन ही जाऊंगा। टेंशन, लेकिन खुद से ही फिर कह रहे हैं, ये खुद से कह रहे हैं टेंशन, यानी सावधान रहना है भाई, इनके हर एक चाल पे नज़र रखनी है, सावधान रहना है। द इंटायर इवनिंग एवरी वन लाफ्ड इन एन एग्जेगरेटेड फैशन, है ना। एग्जेगरेटेड मीन्स मोर देन व्हाट वाज यूजुअल और नेसेसरी, तो बहुत ज़्यादा, है ना, वो एक अलग फैशन में सब हंस रहे थे। जस्ट एज ए डॉग कैन स्मेल वॉट एवर इट इज़ हंटिंग, जैसे कुत्ता अपने हंट को, अपने शिकार को जैसे सूंघ लेता, आई कुड ऑलमोस्ट स्मेल ए प्रैक्टिकल जोक इन दे। मुझे लग रहा था नहीं यार, ये हवा में यानी जो है इस माहौल में जो है वो खुशबू है, वो स्मेल है, वो प्रैक्टिकल जोक जरूर ये करेंगे, बट वॉट वॉज इट, लेकिन आखिर है क्या। आई वॉज वॉचफुल, मैं एकदम ध्यान मतलब दे रहा था। रेस्टलेस, बेचैन भी थोड़ा सा था। आई डिड नॉट मिस अ सिंगल वर्ड और ए मीनिंग और ए जेस्चर, मैं कोई वर्ड जो वो बोलते उसको, या कोई मीनिंग, या कोई जो उनका जेस्चर मीन्स होता है हाव भाव, तो वो जो है वो इसको जेस्चर ही पढ़ेंगे, गेस्चर नहीं पढ़ेंगे। तो मैं उन सबको नोट कर रहा था। एवरी वन सीम टू बी ए सस्पेक्ट, मुझे आज सब सस्पेक्ट नज़र आ रहे थे, सब पे मुझे शंका थी। एंड आई इवन लुक्ड डिस्ट्रस्टफुली एट द फेसेज ऑफ द अदर गेस्ट। अब मैं सारे पर ना डिस्ट्रस्टफुली, समझ ही गए होंगे, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, तो डिस्ट्रस्टफुली वैसे मीनिंग दिया हुआ, विद सस्पिशन इन ए वे दैट शोड ही कुड नॉट ट्रस्ट देम। मतलब हर एक पे मुझे आज लग रहा था नहीं भाई इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ना आज तो इस पर भी नहीं किया जा सकता। एट द फेसेज ऑफ द अदर गेस्ट, तो द आवर स्ट्रक फॉर गोइंग टू बेड, फिर क्या हुआ, तो समय आ गया हमारा बेड पे जाने का, यानी सोने जाने का। द होल हाउस होल्ड केम टू अकम्पनी मी टू माई रूम। वाई, मतलब पूरा का पूरा हाउस होल्ड जो है वो हमें हमारे साथ आ गए कंपनी करने रूम तक। भाई ऐसा क्यों, सब क्यों इतना आज क्यों दे रहे हैं। दे कॉल्ड टू मी गुड नाइट, सब लोग मुझसे गुड नाइट कहने लगे। देखिए ये इसका नाम जो है अनकम्फर्टेबल बेड, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सस्पिशन है, आप देखते जाइए। और हाँ एक बात और, मैंने अब वैसे आप सब जान गए होंगे, मैं हूँ प्रभात कुमार सिंह और ये आप देख रहे हैं पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज। मैं चाहूँगा इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें, क्योंकि बाद में सस्पिशन में खो करके आप भूल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाले और भी जो वीडियोस हैं, गुलमोहर पार्ट 7, 8, इसके अलावा NCERT के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12, साथ में बिहार बोर्ड के 11, 12 के जो सिलेबस है इंग्लिश के, वो आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलता है। ग्रामर के वीडियोस भी अब कंटिन्यूअसली अपलोड हो रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो इस पेज का लास्ट पैराग्राफ है। एंटर्ड माई रूम, मैं अपने कमरे में गया। शट द डोर, दरवाजे बंद कर लिए। एंड रिमेंड स्टैंडिंग, और खड़ा रहा। विदाउट मूविंग ए सिंगल स्टेप, मतलब हिल भी नहीं रहा था कमरे में, है ना। होल्डिंग द कैंडल एट माई हैंड, और हाँ कैंडल मुझे मिला था, उसको मैंने हाथ में रख रखा था। आई हर्ड पीपल लाफिंग एंड विस्परिंग इन द कॉरिडोर, जो बाहर का बरामदा है उसमें लोग अपना विस्परिंग कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, हंस रहे थे, है ना। अब इसके बाद तो एक बात है, आप जितने भी हमारे अभी व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको भी लग रहा है कुछ तो है, लेकिन देखिएगा जरा क्या होगा, है ना। खुदा पा निकली चुईया वाली बात है। विदाउट डाउट
दे वर स्पाइंग ऑन मी, निश्चित रूप से वो मुझ पर स्पाई करना मतलब कि वो जासूसी कर रहे थे। आई कास्ट अ ग्लैंस मीन्स टुक अ क्विक लुक राउंड द वॉल्स, मैंने दीवार पे चारों ओर जो है वो देखा। द फर्नीचर, फिर फर्नीचर पे देखा। द सीलिंग यानी वही जो सीलिंग फैन जहाँ लगता है यानी छत का निचला हिस्सा। द हैंगिंग्स मीन्स कर्टेन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स हंग ऑन वॉल्स फॉर डेकोरेशन, चाहे वो कर्टेन हो, पर्दे हो, चाहे और भी कोई लटकाने वाली सब चीज़ पे, भाई कहीं से कुछ गैसा गिरने वाला हो, कुछ ऐसा हो। एंड द फ्लोर, और फ्लोर पे भी देखा। आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आया जिससे कि सस्पिशन वाली बात हो। आई हर्ड पर्सनस मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर, मैंने जो है लोगों को लेकिन सुना कि भाई वो दरवाजे के बाहर जो है चल रहे हैं। आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल, मुझे पूरा यकीन था कि वो की होल से होकर के जहाँ वो चाबी लगाते हैं वो वाला जो फिक्स्ड वाला होता है, तो उससे होकर के वो निश्चित रूप से देख रहे होंगे। अगला है पैरा 10। एन आइडिया केम टू माई हेड, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि माई कैंडल मे सडनली गो आउट एंड लीव मी इन डार्कनेस। हाँ, तो हो सकता है सब कुछ जब ओके तो जरूर इस कैंडल में ही कुछ होगा, ऐसा धागा वागा नीचे से निकाल दिया हो कि निश्चित रूप से ये बुझ जाएगा और मैं अंधेरे में आ जाऊँगा। अंधेरे में आने के बाद कुछ भी कोई कर सकता है ना। तो क्या किया, सो आई वेंट अराउंड, तो इसलिए स्पीकर ने क्या किया, तो वो रूम के चारों ओर गए एंड लाइटेड ऑल द कैंडल्स, उसने सारे कैंडल्स जला दिए जितने भी थे, दैट आई कुड फाइंड, जो उसको मिले। आफ्टर दैट आई कास्ट अनदर ग्लैंस अराउंड मी, फिर मैंने अपने चारों ओर देखा विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग, कुछ मिला नहीं। आई मूव्ड विथ शॉर्ट स्टेप्स, फिर मैं थोड़ा शॉर्ट स्टेप्स छोटे छोटे कदम बढ़ा करके जो है वो मैं चलने लगा। केयरफुली एग्जामिनिंग द रूम, फिर पूरे रूम को अच्छे से एग्जामिन करके। नथिंग, आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल वन आफ्टर द अदर, मैंने सब कुछ इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट मीन्स निरीक्षण करना, गौर से देखना। स्टिल नथिंग, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आई वेंट ओवर टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। द शटर आप जानते होंगे, वो जो शटर होता है मतलब जो दुकानों में क्या होता है शटर, उसकी स्पेलिंग यही है SHUTTERS, है ना। लार्ज वुडन शटर, जो बड़े बड़े खिड़की के शटर्स थे, वर ओपन, वो सब खुले थे। आई शट देम विद ग्रेट केयर, मैंने सबको बहुत ध्यान से बंद किया। एंड कि भाई उधर से ही कुछ फेंक दे, कुछ ऐसा आ जाए। एंड देन ड्रू द कर्टन, फिर जो है मैंने पर्दे वो डाल दिए। इनॉर्मस वेलवेट कर्टेंस, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े जो वेलवेट के वो कर्टेंस थे, मखमल के कर्टेंस थे, वेलवेट मीन्स मखमल। एंड प्लेस्ड अ चेयर इन फ्रंट ऑफ देम, उन सब के सामने चेयर भी रख दिया, कोई किसी भी हालत में यदि कोई खोलना चाहे तो आवाज़ आ जाए। सो एज टू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम आउटसाइड, कि बाहर से कोई डर ना हो, अंदर तो मैंने सब कुछ देख ही लिया था। देन आई सैट डाउन कॉशियसली, फिर मैं बहुत ध्यान से बैठ गया। द आर्म चेयर वॉज सॉलिड, आर्म चेयर सॉलिड था, मतलब सॉलिड ठोस का बना हुआ था। आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड, हाँ लेकिन एक बात है भाई, मैं तो ये हिम्मत नहीं कर सकता था, डेयर नहीं कर सकता था बेड में जाने का, उसमें तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। हाउ एवर द नाइट वॉज एडवांसिंग, है ना, लेकिन रात बढ़ रही थी, यानी रात बीत रही थी। एडवांस मीन्स बढ़ना, आगे बढ़ना, तो रात आगे बढ़ रही थी। एंड आई फाइनली केम टू द कंक्लूजन, और फिर मैं इस कंक्लूजन पे आया दैट आई वॉज बीइंग फुलिश, कि मैं तो मूर्ख हूँ। आई वॉज सर्टन दैट माई फ्रेंड्स वर स्पाइंग ऑन मी, कि भाई वो मुझ पर नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं मुझे। वेटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ वॉट एवर जोक दे हैड प्रिपेयर्ड, कि अरे यार ऐसा थोड़ी होगा, इतनी सारी बातें हो गई, वो जरूर जो है इंतजार कर रहे होंगे और वो जो है जो प्लान उनका होगा जो उन्होंने प्रिपेयर किया वो जरूर करेंगे। बट इन दैट केस, लेकिन उस स्थिति में दे मस्ट हैव बीन लाफिंग दियर हेड्स ऑफ एट माई टेरर, लेकिन जो है सो उस समय तो हंस रहे होंगे जो दियर हेड्स ऑफ एट माई टेरर, मेरे डर पर कि मतलब कहने का मतलब कि मैं तो इतना कॉशियस हूँ, मैं तो साथ सब कुछ देख रहा हूँ। आई कुड नॉट लेट देम हैव टू सो मच फन एट माई एक्सपेंस। एट माई एक्सपेंस का आपको पिछले में उसमें मीनिंग आपने देखा ही था, है ना। एट विथ मी एज ए टारगेट ऑफ जोक, है ना, इसका मतलब होता है विथ मी एट ए टारगेट ऑफ जोक। तो भाई कि मेरा वो बनाएंगे। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू बेड, कहा चलो अब जो है अब तो हमने देख ही लिया, सब पैक कर लिया, अब चलते हैं सोने। बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग, लेकिन बेड तो खासकर सस्पिशियस लग रहा था, भाई क्या पता। आई पुल्ड एट द कर्टेंस, मैंने जो है कर्टेंस हटाए, यानी वहाँ का वो पिछले उसमें आपने देखा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा आपको ले चलूँ ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेड के बाहर जो है ये कर्टेंस बहुत डिज़ाइनदार, बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट उसमें मतलब जो है सो ये रहते हैं रिजॉर्ट वगैरह में, तो बेड के बाहर ये कर्टेंस है। तो इसको मैंने अभी ढका हुआ था, इसलिए तो कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा सस्पिशन का चीज़ तो यही था। तो ये कर्टेंस है, इस कर्टेंस को मतलब पहले मैंने हटाया। चलिए फिर दे सिम टू
बी सिक्योर, हालांकि देखने में वो सिक्योर सुरक्षित नजर आ रहे थे। ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर, लेकिन कुछ डेंजर भी होगा, देयर मस्ट भी, जरूर होना चाहिए। परहैप्स आई वॉज गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शावर फ्रॉम ओवर हेड, हो सकता है कि ऊपर से कहीं एक ठंडा शावर, शावर मीन्स एक फुहार, पानी की फुहार, शावर में हम लोग बाथरूम में भी वो शावर होता है, वर्षा को भी शावर कहते हैं, यहाँ पर भी किसी तरीके से ऊपर से जो पानी की फुहार गिरे, तो ऐसा हो सकता है। और परहैप्स या फिर द मोमेंट आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट, या फिर मैं सोने के लिए मतलब अपने आप को फैलाऊँ, आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर विद माई मैट्रेस, या फिर इस बेड का ऐसा कोई सेटिंग हो कि भाई जैसे ही मैं अपना वो फैलाऊँ कि मैट्रेस के साथ, गद्दे के साथ मैं नीचे हो जाऊँ फ्लोर पे, टूट के गिर जाए, मतलब कुछ ऐसा कर दिया। आई सर्च्ड इन माई मेमोरी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल जोक्स आई हैड एवर एक्सपीरियंस, तो जितने भी ऐसे प्रैक्टिकल जोक्स मेरे साथ हुए थे उन सबको मैंने याद करने की कोशिश की। एंड आई डिड नॉट वांट टू बी कॉट, और मैं नहीं चाहता था कि मैं पकड़ा जाऊँ। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से। देखिए यही बात, एकदम एक भी चीज़ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। ये हुआ क्या, वो चलिए आगे देखेंगे। देन आई सडनली थॉट ऑफ ए प्रिकॉशन, तभी मैंने सोचा कि नहीं यार, एक प्रिकॉशन ले लेते हैं क्या, विच कुड इंश्योर माई सेफ्टी, जिससे कि मेरी सेफ्टी जरूर आएगी। आई कॉट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस केयरफुली, मैंने क्या किया, उस मैट्रेस के गद्दे के को बड़े केयरफुली उसके एक साइड से मैंने पकड़ा, एंड वेरी स्लोली ड्रू इट टुवर्ड मी, और बड़े आराम से अपनी ओर खींचा। इट केम अवे, मतलब वो बिस्तर पर से हटा लिया, फॉलोड बाय द शीट, और उसके ऊपर से शीट भी थे, शीट मीन्स चादर, वही बेड शीट, एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लॉथ, और जो भी और बेड क्लॉथ थे, मतलब दरी वगैरह रहे जो भी हो। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द वेरी मिडल ऑफ द रूम, मैंने इन सबको खींच के मतलब बेड पर से उतार करके कहाँ ले आया, तो एकदम रूम के मिडल में, फेसिंग द डोर, है ना, डोर की ओर से, मतलब के सामने, फेसिंग मीन सामने। देयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेड स्टीड का मीनिंग दिया हुआ द फ्रेम ऑफ ए बेड, है ना, फ्रेम मतलब एक साइड से जो बना, दैट आई कुड नॉट ट्रस्ट द कॉर्नर विच हैड फिल्ड मी विथ सच एंग्जाइटी, है ना, तो मतलब ये जो कॉर्नर वगैरह निकला हुआ था, तो फिर से मैंने क्या किया, आई मेड माई बेड ऑल ओवर अगेन, फिर से मैंने अपना मेक बेड मतलब बिस्तर लगाना एज वेल एज आई कुड, जैसा मैं कर सकता। देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स, फिर मैंने क्या किया, सारे कैंडल्स को एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझा दिया, एक्सटिंग्विश मीन्स। एंड ग्रोपिंग माई वे, ग्रोपिंग का मीनिंग दिया हुआ है मूविंग अनसर्टेनली बाय टचिंग द थिंग्स अराउंड हिम एज ही कुड नॉट सी इन द डार्क, और हाँ फिर चीज़ों को थोड़ा सा जो है छू छू करके मुझे ये करना पड़ा था क्योंकि अंधेरा था। टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर, फिर मैं चूचू करके अंधेरे में मतलब आराम से उस बिस्तर पे गया, वही जो रूम के कमरे में, यानी समझ गए ना, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ना, ये कमरे के बीच में ऐसे ही नीचे फ्लोर पे ही लगा लिया था बिस्तर के, भैया वहाँ तो कुछ गड़बड़ होगी, यहाँ तो अब कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो हो गया, आई स्लिप्ड अंडर द बेड क्लॉथ्स, और फिर मैं ऐसा नहीं, बेड क्लॉथ्स के अंदर, देख लीजिए मैट्रेस जो है गद्दा है ही, उसके ऊपर जो बेड शीट था, तो उसमें बेड शीट में एक तरह से कहिए जो है सो, या चलिए जो भी कपड़े रहे हो उसी में, है ना, जो भी बेड क्लॉथ्स है, क्लियर नहीं दिया कि बेड शीट ही है या फिर कोई और ओढ़ने का चीज़ था। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। फॉर एटलीस्ट अनदर आवर, फिर अगले आवर में आई रिमेन्ड अवेक, मैं जगा रहा काफ़ी देर तक, स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, है ना, खास करके जो एकदम स्टार्टिंग मीन्स होता है मेकिंग ए सडन क्विक मूवमेंट बिकॉज ही वॉज सरप्राइज, कि कुछ ऐसी आवाज़ आ जाए, आपको डर लग रही हो, कभी रात का वक्त हो, आप अकेले, तो कोई भी साउंड पे थोड़ा चौकन्ने हो जाते, वैसे मैं हो जाता था। स्पीकर कह रहे हैं एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस, है ना, सब कुछ एकदम शांत नज़र आ रहा था, और इसी बीच आई फेल अस्लीप, मैं सो गया। चलिए भाई साहब, यही वाली बात है, खुदा पहाड़ निकली चुईया, चलते हैं। आई मस्ट हैव बीन इन ए डीप स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, शायद मैं बहुत देर तक सोया रहा, क्योंकि देर तक जगे भी तो रहे होंगे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक आई वॉज अवेकेंड, मैं जगा कैसे, विथ ए स्टार्ट बाई ए हैवी बॉडी टम्बलिंग डाउन, है ना, राइट ऑन टॉप ऑफ मी, कोई एक बहुत हैवी बॉडी जो है मेरे ऊपर गिरा। एट द सेम टाइम, और उसी समय आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, माई नेक एंड माई चेस्ट ए बर्निंग लिक्विड, फिर मेरे चेहरे पर, गले पर जरा सोचिएगा, और चेस्ट पर भी, है ना, सीने पर भी, ये बर्निंग लिक्विड, कुछ जलता हुआ लिक्विड, सोचिए। देखिए कितनी प्रिकॉशन से था, सब कुछ था, क्या था, तो वही खुदा पहाड़ निकली चाहिए जो उन्होंने किया था। इसलिए कहते कभी कभी ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना चाहिए। आइए जानते हैं, अभी तो क्लाइमैक्स है। विच मेड मी अटर ए हाउल ऑफ पेन, तो बहुत दर्द होगा भाई, गर्म चीज़ें ऐसे चेहरे पर गिर जाए, चेस्ट पे गिर जाए। एंड ए ड्रेडफुल नॉइज, और एक बहुत साउंड आया, एज इफ
ए साइड बोर्ड लैडन विथ प्लेट्स एंड डिशेज हैड फॉलन डाउन। ऐसे लगा कोई साइड बोर्ड हो, साइड बोर्ड मीन्स ए कबर्ड है ना, यूजुअली केप्ट बिसाइड अ डाइनिंग टेबल फॉर स्टोरिंग कप्स डिशेज एंड सो ऑन। जैसे बर्तन वाला कोई ऐसा हो कबर्ड, ये कप बोर्ड है ना, नहीं पढ़ेंगे उसको कबर्ड पढ़ेंगे। तो वो जो है वो गिर गया और बर्तन की जैसे कड़क कड़क की आवाज़ आई हो वैसे ही है ना। एंड ऑलमोस्ट डिफेंड मी, और ये इसकी वजह से मैं एक तरह से डेफ DEF बहरा हो जाना, तो जैसे इतना साउंड आया कि मैं जैसे बहरा सा हो गया। द वेट दैट हैड फॉलन अपॉन मी, जो वेट मेरे ऊपर पड़ा था, वॉज क्रशिंग मी, वो मुझे क्रश कर रहा था, दबा रहा था एक तरह से, क्योंकि हैवी वेट था। एंड प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम मूविंग, और मैं मूव भी नहीं कर पा रहा था, इतना वजन था। आई वॉज गेटिंग स्मोदर्ड है ना, स्मोदर्ड मीन्स अनेबल टू ब्रीथ है ना, बिकॉज हिज फेस वॉज कवर्ड बाई एन अननोन वेट। तो फेस उस सब कवर्ड था, तो समझ सकते हैं फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू फाइंड आउट वट वॉज द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैं फिर क्या, अब दिखाई तो दे नहीं रहा था, चेहरे पर ही था, पेट पे, तो मैं ये हाथ बढ़ा कि ये चीज़ है क्या भैया जो मेरे ऊपर इतना हैवी गिरा है। वो तो नींद में से, तो एक बार में ही मुंह वगैरह तो बंद ही हो गए थे। तो फिर हाँ, तो मैंने क्या देखा, आई फेल्ट अ फेस, मैंने देखा एक चेहरा है, नोज, एक नाक है, एंड विस्कर्स। विस्कर्स मीन्स होता है दिया हुआ है, बाकी आप जानते होंगे द हेयर ग्रोइंग ऑन ए मैंस फेस, मतलब वो मुच्छे हो सकती है, दाढ़ी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ें है ना। विथ ऑल माई स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ आई स्ट्रक ए ब्लो एट दिस फेस, तो मैंने जोर से एक ब्लो दिया, एक घूंसा दिया। ब्लो मीन्स हाँ बहना ही नहीं, घूंसा दिया। बट आई इमीडिएटली रिसीव्ड ए शावर ऑफ स्लैप्स, लेकिन तभी फटाफट जो है मेरे ऊपर शावर ऑफ किस चीज़ का, स्लैप्स का, थप्पड़ों की बारिश हो गई। मैंने तो घुसा दिया और थप्पड़ों, विच मेड मी जंप स्ट्रेट आउट ऑफ द सोक्ड सीट है ना। फिर मैं जो सोक्ड सीट मतलब वही चादर जो ओढ़ रखा था ऊपर से, यानी बेड शीट ही रखा था, उस पर गिर गया हुआ था लिक्विड जिसमें। तो मैं जो है उसमें से फटाक से जो है वो बाहर निकला। द डोर ऑफ द रूम वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। आई रस्ड इनटू द कॉरिडोर, और जो है मैं कॉरिडोर में गया इन माई नाइट शर्ट, जो रात नाइट ड्रेस हम लोग नाइट शूट वगैरह पहनते हैं उसमें। ओ हेवेंस, देखिए हेवेंस का मीनिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहा, तो 3 मीनिंग होता है। हेवन मीन्स स्वर्ग जन्नत, तो सभी जानते हैं, वो तो होता ही है। बाकी 2 मीनिंग भी मैं बताता हूँ। एक होता है आकाश भी है ना, लुक एट द हेवन, तो यहाँ पर है कि आकाश, यानी वो भी चलिए उसी सेंस में है, बट और तीसरा होता है ऊपर वाला, ओनली हेवन नोज है ना, केवल ऊपर वाला ही जानता है। तो ओ हेवेंस, ओ भगवान, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, अरे ये तो पूरा दिन हो चुका था, रात नहीं है। द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग टू द स्पॉट, तो ये जो आवाज़ आई इस पर हमारे फ्रेंड्स लोग उस स्पॉट पे आए जाए। लुकड इन टू द रूम, जब मैंने रूम में देखा विद देम, उनके साथ जाकर के क्या था, आई फाउंड, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, लाइंग ऑन द इम्प्रोवाइज्ड बेड। इम्प्रोवाइज आप वैसे समझ गए होंगे, बट इसमें मीनिंग दिया, मेड अप ऑन द स्पॉट विदाउट प्लान और प्रिपरेशन। वही जो बिस्तर था इन्होंने लगाया था, बीच में कोई प्लानिंग, कोई सही जगह तो होता नहीं। ए डिसमेड वैलेट, डिसमेड वैलेट, देखिए डिसमेड का मतलब होता है शॉक्ड एंड अपसेट है ना, मतलब एकदम शॉक्ड हो और एकदम अपसेट हो। वैलेट कौन है, पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर ए मैंस पर्सनल आइटम्स एंड टास्क, जैसे किसी रूम में किसी आदमी के लिए खिदमतगार, एग्जैक्ट हिंदी तो खिदमतगार होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए, जैसे आप होटल में हो, एक रूम में आपके सर्विस के लिए कोई खास व्यक्ति हो, तो वो हो गया। भैया वो लेटा हुआ था नीचे में, वाइल ब्रिंगिंग मी माई मॉर्निंग कप ऑफ टी, और मेरे लिए वो सुबह की मॉर्निंग टी जो लेके आया था, ही हैड ट्रिप्ड ओवर द अनएक्सपेक्टेड बेड इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। भैया एक तो आदमी दिख नहीं रहा था, दूसरी बात कि बीच में किसी को आदत होगी नहीं है ना, वो तो बिस्तर पे ही आदमी जाएगा, कौन जानेगा कि यहाँ सो जाएगा। वो क्या हुआ था समझ गए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ, यानी उसमें टकरा गया था और वो गिर गया था, और उसके हाथ में जो चाय के कप्स थे, प्लेट्स थे, वो सब गिर गए थे, और वो मोटा तगड़ा आदमी था, उसके ऊपर दब गया था। तो ये ट्रिप्ड ओवर द अनएक्सपेक्टेड बेड इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर एंड फॉलन ऑन हिज स्टोमक, और पेट केवल गिर गया था, इसलिए स्पिलिंग माई ब्रेकफास्ट ओवर माई फेस। और जो भी ब्रेकफास्ट में टी रहा हो, जो भी गर्म लिक्विड, तो वही होगा मेनली, वो मेरे चेहरे पर गिर गया था। आई हैड टेकन मेनी प्रिकॉशंस, इसीलिए कहते हैं कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आपने इससे रिलेटेड एक कहानी और सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, जो 12 में CBSE में पढ़ना भी है, कि एक व्यक्ति है जो हमेशा ये सोचता था कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। एक दिन क्या हुआ, उसके चेहरे के ऊपर एक जो फ़ोटो, एक तस्वीर जो थी वो टंगी हुई थी, वो गिर गई उसके चेहरे पे, उसके सिर पे गलत जगह पे लग गया और वो मर गया। तो वही वाली बात है, जो होना है वो तो होगा ही, बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, सेकंड लास्ट। आई हैड टेकन माई प्रिकॉशंस, मैंने अपनी सावधानियाँ बरती थी, बाय क्लोजिंग द शटर वगैरह को बंद करके, एंड गोइंग टू स्लीप इन द मिडिल ऑफ द रूम,
बट दोज वेरी प्रिकॉशंस, लेकिन वही प्रिकॉशंस हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड। उसी की वजह से मेरा प्रैक्टिकल जोक हुआ जिसको मैं अवॉइड कर रहा था। देखिए फ्रेंड्स लोग कर रहे होंगे, लेकिन सोचे होंगे नहीं आज इसको ऐसा कर देते हैं और कुछ करेंगे नहीं, वो ये सोच के नहीं किए होंगे कि यही हो जाएगा, बट क्या जिसको रात भर सस्पिशन में रहने देंगे। तो यह भी तो एक तरह प्रैक्टिकल जोक हो गया। तो यही बात है। ओ हाउ दे ऑल लव्ड दैट, अरे क्या बताया उस दिन वो लोग कितना हंसे, हंसने वाली तो बात ही है, मुझे भी लगी है हंसी। चलिए तो यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दे शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा इस चैप्टर का आंसर की का वीडियो, उसे देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।